हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 24। और वर्कशीट नंबर 24 जो इंग्लिश की है ये आज बहुत खास है। खास क्यों है मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे रेगुलर की तरह अपनी वर्कशीट पे। सो क्लास 10 सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है देखते हैं कि क्या लिखा है, इसे रीड करते हैं। लिखा है कि सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पोयम। आपको सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया, जैसे आपका एग्जाम होता है उसमें भी सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है, और ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे अपने क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है कि सेक्शन ए में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है अनसीन पोयम, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दे के समझाई हुई है। तो पोयम है कौन सी ये भी देख लेते हैं। रेड कलर की लाइन से लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पोयम बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे जो पोयम दी गई है, इस पोयम के आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर देने हैं। और ये पोयम लिखी किसके द्वारा गई है? ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर वो इंसान है जिन्होंने हर एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज, पोयम, नोवेल सब कुछ लिखी हैं। और तो और उनकी जो लिखी हुई किताबें, पोयम, ये सभी हैं, ये बहुत गहरा मीनिंग बताती हैं। आप कभी भी उनकी कोई भी स्टोरी पढ़ोगे तो आप उसे फील करोगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बारीकी से उस चीज़ को लिखा है जैसे कि कोई इंसान महसूस करता है और उसके बाद उसे किसी से बयान करता है। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपनी हर स्टोरी, हर पोयम लिखी है। उसी में से आपको आज एक पोयम दी गई है, वो है पेपर बोट्स। ठीक है, तो पेपर बोट्स क्या है ये हम आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, वो ये है कि आप लोगों के लिए मास्टर सीरीज शुरू की जा रही है हमारी तरफ से, और वो आपको हेल्प करेगी इन सारी वर्कशीट से रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे, या आपको एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं, तो वो हम यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे और मास्टर सीरीज़ में प्रोवाइड करवाएंगे वो सभी टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं बट आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता या कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो उसमें आपकी हेल्प होगी। आपकी हेल्प के लिए हम ये मास्टर सीरीज शुरू करने आ रहे हैं, और जिसका टाइम टेबल हम आपको जल्दी शेयर भी करेंगे। ओके, और तो और हम ये पेपर बोट जो है पोयम, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम वन बाय वन एक लाइन रीड करेंगे और उसके बाद उसके मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पोयम। सबसे पहले आपको बोला गया है कि डे बाय डे आई फ्लॉट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। इसमें बोला जो एक बच्चा है, समझ लो, वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि डे बाय डे, दिन ब दिन, आई फ्लॉट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। मैं एक एक करके अपनी जो पेपर बोट है उन्हें फ्लोट करता है, मतलब पानी में क्या करता है, बहाता है। ठीक है, मतलब जो नाव होती है उन्हें क्या करता है, फ्लोट करता है। डाउन द रनिंग स्ट्रीम मतलब बहते हुए पानी में। ठीक है, इन बिग black letters I write my name on them and the name of the village where I live। और बहुत गाढ़े, ठीक है, मतलब बिग ब्लैक लेटर्स, बहुत बड़े और अच्छे शब्दों में मैं अपना नाम और अपने विलेज का नाम जहाँ वो रहता है, ठीक है, वो लिखता हूँ। ठीक है, जहाँ वो क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि मैं बड़े बड़े शब्दों में अपना और अपने गांव का नाम, विलेज का नाम जहाँ वो रहता है उसको लिखता हूँ। क्यों? I hope that someone in some strange land will find them and know who am I। ठीक है, तो वो क्या कहता है, मैं आशा करता हूँ कि कोई स्ट्रेंज, कोई अनजान इंसान किसी अनजान जगह पे, स्ट्रेंज लैंड पर क्या करेगा, विल फाइंड देम एंड नो हु एम आई। उनको ये नाव जो है, मतलब जो वो बोट्स बना रहे, पेपर बोट्स, वो मिलेंगी और वो मेरे बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एक बच्चे की इमेजिनेशन है, एक तरीके से आप बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। I load my little boats with shuli flower from our garden and hope that these blossoms of the dawn will be carried safely to land
इन द नाइट। वो क्या कहता है कि मैं अपनी जो छोटी बोट्स हैं, लिटिल बोट्स हैं, उनको शुली फ्लावर अपने गार्डन से वो आप देख भी सकते हैं कि पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एक छोटा सा फ्लावर है जो बोट के अंदर है, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि उसके अपने गार्डन के जो शुली फ्लावर हैं उनको वो क्या करता है, बोट में भर देता है, मतलब ठीक है, जो उसकी बोट है उन्हें उन फ्लावर से पूरा फिल कर देता है, भर देता है, और उसके बाद क्या करता है, होप दैट दिस ब्लॉम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और वो कहता है कि ये जो उसकी नाव है वो जो महक से और फूलों से भरी हुई है, ठीक है, मतलब पूरी खिली हुई सी लग रही है, वो क्या है, वो रात को लैंड करेंगी, ठीक है, कहाँ पे, किसी ज़मीन पे अच्छे से लैंड करेंगी। जैसे वो सोचता है कि एक नाव को जब निकलती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो लैंड करती है, कहीं ना कहीं जाके रुकती है, तो वो वैसे ही सोच रहा है कि मेरी भी ये जो नाव है वो रात को कहीं जाके रुकेगी, ठहरेगी बहुत सही से, सेफली, ठीक है, सुरक्षा से। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting three white bulging sails। वो क्या कहता है कि मैं अपनी आई लॉन्च माई पेपर बोट्स, मैंने अपनी जो पेपर बोट्स हैं उन्हें लॉन्च किया है, मतलब उन्हें उतारा है ज़मीन पर पानी में, ठीक है, एंड लुक अप इनटू द स्काई, और आसमान को देखता है, एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग थी वाइट ब्लगिंग सेल, ठीक है, मतलब जो बादल हैं वो क्या होते हैं, बरसते हैं ना, ठीक है, तो बादलों को देखता है आशा से कि जो मैंने अपनी नाव उतारी है बारिश होगी और वो क्या होंगी, वो बहेंगी, ठीक है, इसी सेल में, मतलब जो नदी है उसमें जो लहरें हैं उनके थ्रू वो क्या है, बहेंगी और किसी ना किसी दिन लैंड करेंगी। आई नो नॉट what playmate of mine in the sky sent them down the air to race with my boasts। अब यहाँ पे एक और चीज़ बच्चा कहता है, वो कहता है प्लेमेट, प्लेमेट ऑफ माइंड, मतलब उसे लगता है कि जैसे वो नाव को पानी में बहा रहा है, वैसे ही आसमान से उसका कोई दोस्त जो है वो उसको बादलों को भेज रहा है उसके पास, ठीक है। तो वो कहता है आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा दोस्त है, पर वो भी जो हवाओं के साथ बादल हैं, ये सारी चीज़ें मुझ तक क्या कर रहा है, भेज रहा है। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। यहाँ वो क्या कहता है, यहाँ वो कहता है when night comes, जब रात आती है, आई बुरी माई फेस इन माई आर्म्स, मैं अपने चेहरे को अपनी बाजुओं में क्या करता हूँ, मतलब एक तरीके से जब आप सोते हैं तो ऐसे अपने गर्दन को अपने हाथों में ऐसे दबा के ऐसे सो जाते हो, वो ऐसे ही कहता है कि मैं सो रहा हूँ एंड सो जाता हूँ, एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार। और वो सोचता है, उसका जो ड्रीम है, ठीक है, वो अपने सपने में देख रहा है, या वो बताता है कि मैं रात को सोते वक्त ये सोचता हूँ कि जो पेपर बोट्स हैं जो बहते हुए मिडनाइट स्टार्स के नीचे, ठीक है, मिडनाइट स्टार मतलब रात, आधी रात के जो तारे हैं उनके नीचे बहती हुई मेरी जो नाव है वो जाएंगी, ठीक है। द फेयरीज ऑफ स्लीप are sailing in them and the landing is their baskets full of dreams। अब वो यहाँ क्या कहता है कि जो उसकी नाव है, ठीक है, जो रात को तारों के नीचे बह रही हैं, ठीक है, वो क्या है, फेयरीज, ठीक है, फेयरीज मतलब परियां, द फेयरीज ऑफ स्लीप, जो सपनों की परियां हैं, उनसे क्या है, वो परियां क्या है, उस पर सवार हैं, मतलब उस पर बैठी हैं, और वो उस पर क्या है, वो उस पर बैठ के जा रही हैं। एंड द लैडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और जो उसकी नाव है वो किससे भरी हुई है, वो फुल ऑफ ड्रीम्स, सपनों से भरी हुई है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है। तो इस पोएम में बच्चे की एक तरीके से इमेजिनेशन दिखाई है कि एक बच्चा क्या करता है और वो सोचता क्या है, वो किन किन चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है। वो अपने नाम को लिख रहा है, अपने विलेज के नाम को लिख रहा है, जिससे जिसके पास पहुँचे वो इंसान ये सोचे कि ये इस बच्चे ने भेजा है या जिसने भी भेजा है। अब वो सोचा है कि उधर जो भी मेरी नाव को जो भी जिसके भी पास जाएगी वो यही सोचेगा
कि वो उसका फ्रेंड है, ठीक है, तो उसके फ्रेंड ने उसे भेजी है, ठीक है, वो अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे रहा है अपने किसी दोस्त को, एक स्ट्रेंज दोस्त को जिसको वो नहीं जानता। तो ये सारी जो कोशिशें हैं इस बच्चे की, वो ये शो कर रही हैं कि उसका इनोसेंट बिहेवियर क्या है और वो मतलब कितना अच्छा और कितना प्योर सोचता है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं इस छोटी सी पोएम में कि आप एक बच्चे की इमेजिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर आपने बहुत अच्छे से समझी है, लाइन बाय लाइन जो मीनिंग्स हैं वर्ड्स के और शब्दों के, सेंटेंसेस के, सारे अगर आपने लाइन बाय लाइन समझे तो आप ये बहुत ईजिली कर लेंगे बिना किसी के समझाए। बट फिर भी मैं आपको इसे समझा देती हूँ। द चाइल्ड फ्लोट्स डैश इन द स्ट्रीम। जो बच्चा है वो क्या फ्लोट करता है स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। पहला है फ्लावर्स, नो। पेपर बोट्स, यस। कप्स, नो। अम्ब्रेला, नो। सो आपका आंसर यहाँ से आपको पता चल गया। आप चाहें तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, है ना। यहाँ से आपको फर्स्ट सेंटेंस का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको बोला है द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ ऑन द पेपर बोट्स। जो बच्चा है वो किसका नाम लिखता है पेपर बोट्स पे? वो नाम लिखता है अपना और अपने विलेज का। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन देखना है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन विलेज ही मिल जाता है और आपको ये लिखना है। ओके, उसके बाद आपको बोला है द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन विल फाइंड द पेपर बोट। वो क्या कहता है कि उसकी पेपर बोट, वो आशा करता है ना कि उसकी पेपर बोट कहाँ जाएगी और किसको मिलेगी? किसी स्ट्रेंज लैंड पे जाएगी और मिलेगी किसी को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर्स इन द पेपर बोट। वो कौन से फूलों को पेपर बोट में फिल करता है, ठीक है, अपनी नाव में कौन से फ्लावर्स को रखता है? वो है आंसर शिली, है ना। हमने पढ़ा भी था पैराग्राफ में, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको फिफ्थ में क्या कहा गया? आपको फिफ्थ में बोला गया है कि डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स ऑफ द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो आसमान में क्या सेट करता है? आपको मैंने इसका आंसर बताया था, इसका आंसर था क्लाउड। ओके, सो क्लाउड्स इन द स्काई विल सेट द सेल्स ऑफ द फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। ओके, उसके बाद है कि सिक्स जो सेंटेंस है, व्हेन द नाइट टाइम कम्स द चाइल्ड वांट्स द पेपर बोट टू फ्लोट अंडर। जब रात होती है तो बच्चा क्या चाहता है कि जो उसकी जो बोट है वो कहाँ पे फ्लोट करे, ठीक है। तो ये अंडर द, ठीक है, आपने पढ़ा भी था कि अंडर द डैश। ओके, सो आप इसका आंसर जो है वो स्टार्स, ठीक है, टिक करेंगे। ओके, वो बोलता है ना मिडनाइट स्टार्स अंडर द मिडनाइट स्टार, तो इसका मतलब यही है कि वो तारों के नीचे उसकी जो बोट है रात को, आधी रात को क्या करे? फ्लोट करे। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेवेंथ। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स। वो क्या कहता है बच्चा कि डैश आर द सेलिंग इन हिज पेपर बोट। कौन उसकी पेपर बोट में सेल करेगा? फ्रेंड्स, टीचर्स, सोल्जर्स या फेयरीज। तो आंसर है आपका फेयरीज, ठीक है। वो चाहता है कि जो सपना वो बता रहा था ना एंड में कि रात को जब वो सो रहा होगा तो उसके सपने में क्या उसकी जो बोट्स हैं उस पर कौन? फेयरीज और क्या होंगे? सपने होंगे, ठीक है, फुल ऑफ ड्रीम्स, जो कि आपने लास्ट लाइन में देखा भी होगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है इसका? फेयरीज। एट सेंटेंस है द टाइटल ऑफ द पोएम इज। द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या है? ये तो आप इजीली खुद ही बता सकते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पेपर बोट, क्या है? पेपर बोट, ठीक है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेपर बोट दिखाई दे रहा होगा, पेपर बोट। ओके, सो आपको यहाँ पे आंसर क्या फिल करना है? पेपर बोट। देन इसके बाद आपको बोला है नाइन्थ क्वेश्चन में द वर्ड फ्रॉम द पोएम डैट मीन्स द सेम एज थिंग्स कैरीड इन अ शिप इज। ठीक है, वो क्या कहता है कि उसकी शिप में अ वर्ड फ्रॉम द पोएम, पोएम से आपको एक वर्ड लिया गया है, बोला गया है कि मीन्स दैट द सेम एज थिंग्स कैरीड इन अ शिप।
ठीक है, आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जगह एक वर्ड दिया गया है जो कि एज इट इज़ सेम मीनिंग है, मतलब आपको इसका और उस वर्ड का मीनिंग सेम मिलेगा। तो पोएम में आपकी यूज़ की गई है, तो कौन सा वर्ड है? ब्लूम्स, प्लेमेट, बुलगिंग या लैडिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? डी। ठीक है, लैडिंग। ओके, उसके बाद आपको बोला गया लास्ट क्वेश्चन में, इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर बोट्स। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि किस सीजन में जो बच्चा है वो पेपर बोट्स को क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है पानी में। सो आपको पता है कि आप कौन से मौसम में नाव बना के पानी में बहाते हैं, तो आंसर है रेनी सीजन। ओके, बरसात के मौसम में ही आप क्या करते हैं? आप नाव बनाते हैं और पानी में बहाते हैं। वो भी बचपन के अच्छे दिन होते हैं जब हर बच्चा छोटी छोटी नाव बना के पानी में बहाता है। तो उसी के बेसिस पे ये छोटी सी एक आपके लिए स्टोरी जो पोएम जो है दी गई है। ठीक है, तो ये पोएम आपको ये बताती है कि आपके बचपन में आप भी ऐसा करते थे, आप भी सोचते थे कि आपके जो नाव है वो दूर तक जाएगी और आप जो है उस सिर्फ एक छोटी सी बोट में इतनी इमेजिनेशन कर लेते थे। ठीक है, तो वो आपको एक अच्छी सी सुंदर सी दुनिया के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पेपर बोट्स। सो आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी ये पोएम, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और तो और आपको ये सारे आंसर्स, सारी वर्कशीट्स के जो आंसर हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप जाके मुदिता IAS वॉरियर अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप ये सारे नोट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ये सभी आंसर मैं रिटर्न फॉर्म में भी अभी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ। और उसके अलावा आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं या आपको नहीं पता कि आपको वीडियोस कैसे मिलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और उससे आप वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। और तो और बच्चों, आपको संडे को टाइम टेबल भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी मास्टर क्लासेस का। तो मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आंसर आपकी इस वर्कशीट के, आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ कि आप इजीली इन आंसर्स को देख सकें। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है पेपर बोट्स, सेकेंड का आंसर है विलेज, थर्ड का आंसर है स्ट्रेंज लैंड, फोर्थ का आंसर है शुली, फिफ्थ का आंसर है क्लाउड्स, सिक्स का आंसर है स्टार्स एंड सेवन्थ का आंसर है फियरीज, एट्थ का आंसर है पेपर बोट्स, नाइन्थ का आंसर है लैडिंग एंड टेंथ का आंसर है रेनी सीजन। तो आप ये सारे आंसर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।